नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और एमपी दिन भर आप देख रहे हैं आपके साथ। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए बड़ी कार्रवाई आज होनी है। आज रात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी क्योंकि 38 थानों के टीआई समेत 1000 पुलिसकर्मी पुलिस कंट्रोल रूम में जुटने वाले हैं। पुलिसकर्मी वारंटी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में आ गए हैं और ये एक्शन पुलिस का देखने को मिलेगा। वारंटी अपराधी जो हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की तरफ से ये मुहिम छेड़ी गई है। बड़ी खबर इस वक्त राजधानी भोपाल से। अपराध पर नियंत्रण करने के लिए भोपाल पुलिस कॉम्बिंग गश्त कर रही है। अपराधियों में डर और खौफ पैदा हो उसको लेकर ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है कि भोपाल की जो पुलिस है सड़कों पर निकलेगी और अपराधियों पर लगाम कसी जाएगी। सर, किस तरह से लोगों को अपराध के प्रति रहे जागरूक और अपराधियों में कैसा खौफ रहे? जो कॉम्बिंग गश्त रहती है वो रात्रि में जो भी फरार अपराधी हैं, वारंटी हैं, न्यायालय द्वारा जिनके वारंट जारी हैं या पुलिस के किसी भी अपराध में फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरी नगरीय पुलिस है एक साथ ही ये अभियान चलाते हैं, जिससे एक तो सरप्राइज रहे और दूसरा क्योंकि सभी थाना क्षेत्रों में एक साथ होता है तो इसमें ज्यादा संख्या में उनको वारंटी मिल भी जाती है। तो कितना बल आज फोर्स किया गया, डिप्लॉय किया गया? ये सभी कॉम्बिंग गश्त में लगभग 1000 की संख्या से अधिक ही बल रहता है। सभी थाना क्षेत्रों का बल रहता है और इसमें पुलिस लाइन का बल होता है, स्पेशल स्क्वाड्स होते हैं, सभी अधिकारी होते हैं, एसीपी, एडिशनल डीसीपी एंड अब तो सभी का साथ में अब एक साथ में ये कंट्रोल रूम से रवाना होता है। तो सीपी हैं सचिन अतुलकर जी, उन्होंने बताया कि जो तमाम पुलिस फोर्स है तकरीबन 1000 का बल डिप्लॉय किया गया है। भोपाल शहर के अलग अलग स्थानों पर ये तमाम पुलिसकर्मी जो आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे ये पहुंचेंगे और जो अपराधी हैं उनमें कहीं ना कहीं डर और खौफ पैदा और साथ ही जो आम नागरिक है उनमें कहीं ना कहीं सुरक्षा की भावना देखने को मिले। इन सारी चीजों को लेकर ये कॉम्बिंग बस गश्त निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, कॉम्बिंग गश्त निकाली जा रही है और अचानक से ये पुलिस की कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी, लेकिन वक्त वक्त पर ऐसी कार्रवाइयों की बहुत दरकार होती है। क्या ये कार्रवाई फिल वक्त शुरू हो चुकी है और क्या कुछ अभी तक इस कार्रवाई को लेकर सामने आया है? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो कमिश्नर सिस्टम जब से लागू हुआ तब से तीसरी बार ये कॉम्बिंग गश्त शुरू हो रही है और कह सकते हैं कि हर क्वार्टरली ये शुरुआत की जाती है इसकी। और बात करें तो ये कॉम्बिंग गश्त अभी भोपाल के अलग अलग इलाकों में जानी तकरीबन 1000 का फोर्स डिप्लॉय किया गया है और अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किया जा रहा है जो निगरानी शुदा बदमाश है। इसके पहले की जो कॉम्बिंग गश्त हुई थी इसमें तकरीबन 250 से ज्यादा आरोपियों को अगले दिन तक गिरफ्तार किया था। आप देखते हैं कल सुबह तक कॉम्बिंग गश्त में कितनी ही धरपकड़ की जाती है, उससे कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल होगा। पुनीत, बिल्कुल। क्या कुछ नामजद आरोपी भी हैं जिनको पकड़ने के लिए पुलिस ये कॉम्बिंग गश्त चला रही है? और ये जो कॉम्बिंग गश्त है ये औचक तो नहीं है, क्योंकि मीडिया को तो जाहिर सी बात है कि खबर लग गई है और मीडिया के जरिए जो टीवी देख रहे हैं उन तक भी खबर पहुंची होगी। बिल्कुल, अपराधियों तक भी खबर पहुंच जाती है, मगर फिर भी जो लोग अपराध को अद्यतन अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें पुलिस का खौफ और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो पिछले कुछ महीनों में घटनाएं भी बढ़ी है, क्राइम रेट भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस सड़कों पर उतरी है और अपराधियों पर ये खौफ बनाने के लिए, साथ ही आम आदमी में सुरक्षा की भावना हो, ये उद्देश्य लेकर पुलिस को कॉम्बिंग गश्त करना पड़ रही है। पुनीत, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी हम आपसे ही जानकारी लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको भोपाल से, राजधानी से बता रहे हैं। इधर भोपाल में ही एक तरफ देखिए कॉम्बिंग गश्त चल रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, भोपाल में हिट एंड रन का केस सामने आया और तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मारी है। गश्त पर जो पुलिसकर्मी निकले थे उनको टक्कर मारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये तस्वीरें जरा देखिए, कैसे पुलिसकर्मियों को तेज रफ्तार कार जो है ये टक्कर मारते हुए निकल जाती है। इसमें सिपाही राकेश मेहरा ने कूदकर अपनी जान बचाई, वहीं सिपाही धर्मराज इसकी चपेट में आ गए, गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आरोपी ने किराए से कार ले रखी थी। बाग सेवनिया थाना क्षेत्र के नारायण नगर की ये घटना बताई गई है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ कॉम्बिंग गश्त की बात अभी हम कर ही रहे थे और दूसरी तरफ यह खबर सामने आती है कि पुलिसकर्मी जो खुद गश्त पर निकले हुए थे इनको कार टक्कर मारकर भाग जा रही है।
बिल्कुल पुनीत, ये वही मामला है क्योंकि कॉम्बिंग गश्त में जब पुलिस निकलती है तो इस तरह से जो देर रात अपराध करने के मूड से निकलते हैं या फिर ये ड्रंक एंड ड्राइव के मामले होते हैं, इन पर कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करे, इसलिए। मगर आप ये देख सकते हैं, ये घटना सामने आई है जहां पर तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मार दी। इनमें हालांकि एक की हालत है गंभीर बताई जा रही, धर्मराज मीणा और राकेश मेहरा। ये दोनों ही जो लोग वहां पर बागसिंह थाने के बाहर खड़े थे तो गश्त के दौरान थे, मगर एक तेज रफ्तार कार आती, टक्कर मार के चली जाती। फिलहाल जो आरोपी हैं कैब ड्राइवर, उनको भी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पुनीत, इनके बारे में क्या रिकॉर्ड पता चला है? अभी तो कुछ पता चल पाया इसके बारे में? देखिए, ये लोग शराब के नशे में थे, वाहन चला रहे थे। हालांकि इन पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, मगर ऐसे कई तरह के अपराधी होते हैं जो रात बेरात निकलते हैं अपराध करने की नजर से। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस गश्त शुरू करी, मगर पुलिस खुद अब दुर्घटना का शिकार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस कॉम्बिंग गश्त कर रही है और इसी दौरान ये घटना भी आज ही सामने आई, कुछ देर पहले की ये घटना है। अपराधियों को पकड़ने के लिए, धरपकड़ के लिए ये कॉम्बिंग गश्त की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ जो पुलिसकर्मी जो गश्त पर निकले थे उन पर ये गाड़ी व्यक्ति चढ़ा देता और जानकारी जो निकल कर आई है उसके मुताबिक नशे में था ये। सूबे में निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच सीएम शिवराज को इस बात का खास ख्याल है कि सूबे की कानून व्यवस्था किसी भी तरह से पटरी से न उतरने पाए। अधिकारियों की लापरवाही के चलते जनता को मुश्किलों का सामना न करना पड़े और पुलिस प्रशासन से बेखौफ होकर कोई भी अपराधी तांडव न मचा पाए। इसीलिए सूबे के सीएम खुद एक्शन में है। शिवराज में एसपी पर भी गाज गिरी है और अपराधियों के गुनाहों की भी माफी नहीं है। सूबे में चुनावी माहौल के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी भी तरह की प्रशासनिक लापरवाही बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो या बच्चों के मिड डे मील का, यही वजह है कि सीएम खुद एक्शन में है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भोपाल में पुलिस कमिश्नर को बुलाया, रीवा, पन्ना, झाबुआ के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक से चर्चा की। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि मध्याह्न भोजन वितरण के काम की व्यवस्था को पुख्ता बनाया जाए, शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। सीएम एक्शन में आए तो झाबुआ में छात्रों से बदसलूकी झाबुआ एसपी को महंगी पड़ गई। ऑडियो के वायरल होने पर उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीरता से लिया और एसपी को सस्पेंड कर दिया। बेटे बेटियों के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करे, ये मैं सहन नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर, और इसलिए तत्काल प्रभाव से तत्कालीन झाबुआ एसपी को जो सवेरे थे जिनको हटाया अभी, उनको मैं सस्पेंड करता हूं। एसपी का वो ऑडियो भी सुनिए जिसे लेकर सीएम ने कार्रवाई की है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हम पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र बोल रहे हैं सर। हमारी मतलब कॉलेज में मारा मारी हो गई तो हम यहाँ थाने पे आए हैं। तो सर यहाँ से दोनों को जूते देके बंद कर देंगे। यस सर। पढ़ने आए हो कि झगड़ने आए हो? सर पढ़ने आए हैं, लेकिन वो अतिक्रमण कर रहे हैं सर। मतलब डंडे वगैरह बेल्ट वगैरह मतलब लेके एक जन को मतलब 20 जन 25 जन। अरे दोनों को बंद कर देंगे, तेरे को भी बंद करेंगे। उधर रीवा में नाबालिग से रेप मामले में सीएम सख्त दिखे। सीएम ने जिला प्रशासन को बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोई दया माया नहीं, नेस्त नाबूद करो इन लोगों को। सीएम की सख्ती का ही नतीजा है कि रीवा के आरोपियों के घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया। ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी सीएम कई बार सार्वजनिक मंच से नसीहत दे चुके हैं। ऐसे में वायरल ऑडियो को लेकर कार्रवाई तय मानी जा रही थी और हुआ भी ऐसा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि महाकाल का यह महाकॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में करीब 350 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा।
देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बना 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर भव्यता के साथ आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। ये देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे विकसित हो रहा है। शिव शक्ति और अन्य धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियों से इसे सजाया गया है। उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे। महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्तोत्र है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्थपथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार की जा रही हैं। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में लोकल लोगों के लिए रोजगार के नए मौके भी बनेंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18। एमपीपीएससी में कोविड-19 के चलते आयु सीमा पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने राहत देने का काम किया है। पात्र युवाओं की आयु सीमा को 3 साल तक बढ़ा दिया है। सीएम के फैसले ने उम्र की सीमा क्रॉस कर चुके छात्रों में उम्मीद की नई किरण जगाई है। छात्रों ने इसके बाद सरकार से पीएससी की परीक्षाएं समय पर कराने की मांग की है और कहा है कि अगर सरकार को छात्रों के भविष्य की वाकई में चिंता है तो एग्जाम के रिजल्ट भी समय पर ही जारी किए जाएं। किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलाइजेशन की शुरुआत हरदा से कर चुकी है। सुविधा से घर बैठे किसान मोबाइल के जरिए 1,60,000 रुपए तक का ऋण लेने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवा पाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट में पूरे प्रदेश में सिर्फ हरदा का चयन किसानों की जागरूकता और भूमि रिकॉर्ड डिजिटल होने के कारण हुआ है। बहुत आसान तरीके से हमारे किसान भाई अपना केसीसी 1.6 लाख के तक वो अपना सैंक्शन करा सकते हैं। बस मोबाइल में उनका ऐप में उनको बस आधार नंबर देना है। जब ओटीपी आ जाएगा तो उनको कचरे का उसमें डिटेल्स देना है। उसके बाद कौन सी उपज वो उगा रहे हैं उसका डिटेल्स देने से उनको अपने आप उनके बचत खाते में 1.6 लाख का उपलब्धि मिल जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से शुरू होगी। इसको लेकर एक तरफ तैयारियां हैं, दूसरी तरफ राजनीति। निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा ने यात्रा को ऐतिहासिक बता दिया। कहा कि यात्रा 2023-24 के चुनावों में गेम चेंजर साबित होगी। शेरा आगामी विधानसभा चुनाव में बुरहानपुर से कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद लगाए हुए, आस लगाए हुए। इधर खंडवा से सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने तंज कसा और कहा शुक्र है यात्रा के बहाने कांग्रेस ने भारत को एक माना तो, लेकिन इस यात्रा का कांग्रेस को फायदा नहीं होगा। बुरहानपुर का सौभाग्य, मेरा सौभाग्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में जो प्रवेश कर रहे हैं वो बुरहानपुर जिले से कर रहे हैं, मेरी विधानसभा से कर रहे हैं, मेरे शहर से कर रहे हैं।
तो एक शेर में चालू कर देता हूँ, बोलता हूँ आपको, ज़हमत उठा के जो आप हमारे दर पे आएंगे, फूलों की क्या बिसात हम दिल बिछाएंगे। बहुत ही ऐतिहासिक स्वागत राहुल जी का होगा और हर पंचायत की ओर से स्टेज लग रहा है रास्ते पर और हर पंचायत के लोग उनकी फूलों से आरती उतार के स्वागत करेंगे। गांधी जी का स्वागत है, वो आए और भारत जोड़ो कम से कम चलो आज वो देश को एक भारत देश मानने तो लगे और एक जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है। इतने 60 साल 65 साल में उन्होंने क्यों इसकी चिंता नहीं करी और आज भारत जोड़ने की उनको क्या आवश्यकता बढ़ गई। भारत तो एक है, इसको जोड़ने की ऐसी आवश्यकता नहीं है और भारत पूरी तरह से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में एक है और विकास के पथ पर दौड़। जबलपुर से खबर, नगर निगम की बैठक को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी पार्षद दल ने धारा 30 के तहत 21 सितंबर को बैठक बुलाई थी। नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने एजेंडा जारी कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने वैधानिकता पर सवाल खड़े किए। कहा बैठक बिना मेयर की सहमति के बुलाई गई। नगर निगम कमिश्नर ने भी बैठक को नियम के खिलाफ बता दिया। मेयर ने कहा कि जिन मुद्दों को लेकर बैठक बुलाई गई थी उन पर पहले तो चर्चा हो ही चुकी है। हम लोग MIC में और बाकी ले चुके हैं, उन निर्णयों को लेके ही एक बैठक आई जो किसी प्रकार की आपात स्थिति नहीं थी, कोई विशेष उसकी आवश्यकता नहीं थी। सामान्य बैठक में भी उसकी चर्चा बड़े आसानी से अन्य विषय में की जा सकती थी, परंतु जब वो एजेंडा आया तो बड़ा आश्चर्य लगा कि कभी ऐसा होता नहीं था कि कोई बिना महापौर की जानकारी के, बिना आयुक्त की जानकारी के कोई धारा 30 की बैठक बुला ली जाए। 30 की बैठक बुलाने का नियम यह है कि 33% पार्षद अगर लिखित में आवेदन करते हैं तो धारा 30 की बैठक बुलाई जा सकती है। 12 तारीख को मुझे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगणों के द्वारा लगभग 35 हस्ताक्षर किए हुए श्योपुर में महिला पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। वार्ड में गंदगी की सफाई नहीं होने से नाराज महिला पार्षद कचरे को ठेले पर रखकर नगरपालिका पहुंच गई और सीएमओ के दफ्तर के दरवाजे पर गंदगी का ढेर लगा दिया। इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को देख लोग दंग रह गए। नगरपालिका के अधिकारी कर्मचारी भी वहां से भागते नजर आए। शहर के वार्ड नंबर 12 की कांग्रेस पार्टी के पार्षद लक्ष्मी शिवहरे का आरोप है कि उनके वार्ड में गंदगी का ढेर लगा है और इससे बीमारी फैलने का खतरा है। उनकी माने तो सीएमओ से लेकर दूसरे अधिकारी तक कई बार सफाई करने के लिए कहा गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने खुद ही कचरा उठाकर अधिकारियों को सौंप दिया। बड़े भाई हमारे सत्यमानु भाई को भी अवगत कराया और दरोगा भाई को भी अवगत कराया हमारे वार्ड के से कि भैया हमारे वार्ड में सफाई कर दो। पूरा वार्ड परेशान है और बहुत परेशान है, इतना दलदल हो रहा है। आप लोग खुद देखिए, हमने वीडियो भी बनाई है। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो बीमारियों का शिकार बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे और यदि डेंगू के मच्छर आ गए कहीं से तो वो बनेंगे, उसकी जिम्मेदारी किसकी। गुना के चाचौड़ा इलाके में कांग्रेस नेता पर महिला ने आरोप लगाया है। शिकायत पर कांग्रेस नेता पर FIR हो चुकी है। आरोप है कि बेटे की नौकरी दिलाने के नाम पर महिला के साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया। कांग्रेस नेता पर आरोप लगने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद से उन्हें निष्कासित कर दिया। नेता पर आरोप लगने और मामला दर्ज होने के बाद से वो फरार है। पुलिस ने कांग्रेस नेता पर रेप की धाराओं में मामला दर्ज किया है। आरोप सिद्ध हो जाने के बाद पुलिस कार्रवाई की बात भी कह रही है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बीजेपी नेता पर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। यह मामला 15 सितंबर का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज ग्वालियर आए थे। जब सीएम का काफिला गुजर रहा था तो विक्कू राजावत ने उसमें घुसने की कोशिश की। मौके पर तैनात ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने के गनर ने उसे रोक लिया, जिससे कि वो भड़क गया। खुद कलेक्टर भी उसे समझाने पहुंचे, लेकिन उसके तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। आरोप है कि विक्कू ने गनर की पिस्टल भी छीनने की कोशिश की थी। बढ़ते आगे, श्योपुर के कूनो पालपुर अभ्यारण्य में चीतों के आने के साथ ही रियासत की जमीन का मामला गर्मा गया है। अभ्यारण्य के विस्तार के लिए अधिग्रहित की गई पालपुर रियासत की भूमि का मामला अब विजयपुर न्यायालय पहुंच चुका है। राज परिवार के सदस्य गोपाल देव के वकील की शिकायत पर न्यायालय ने श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा को जवाब पेश करने के लिए कहा है। इस शिकायत में यह कहा गया कि पालपुर राजा के परिवार के करीब 220 बीघा सिंचित जमीन के बदले में 27 बीघा असिंचित जमीन दी गई है। ये जमीन उबड़ खाबड़ है, इसलिए इसमें खेती नहीं हो पाती। शिकायत में यह भी कहा गया कि उनके पूर्वजों के किले
और कुआं बावड़िया आदि का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया गया और न ही उसका मुआवजा दिया गया। किले में उनके देवी देवताओं का मंदिर है जिसमें पूजा अर्चना करने के लिए जाने से वन विभाग के कर्मचारी रोक रहे हैं। मैं तो साफ सी शासन की मंशा साफ नज़र आ रही कि हम लोगों को जिन्होंने सब कुछ त्याग किया अपने उसको पहल हमने ही करी, नींव मेरे ग्रैंडफादर द्वारा रखी गई है, इसकी पहल हमने करी इसको बचाने की, कंजर्व करने की, और हमको ही शासन दरकिनार करता हुआ जा रहा है। उसमें पूरा देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए सारी मंदिर बने हुए हैं और एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में हमारा किला है वो बिल्कुल सही है और उसका सर्वे जीर्ण मानते हुए इन्होंने और हमारी सिंचित ज़मीन ना मानते हुए असिंचित ज़मीन का हमको मुआवजा दिया है और उसके बदले में पथरीली 27 ज़मीन दी है जिसमें हमारी मेहनत पूरी लग जाएगी। वो किसी कृषि के लायक नहीं है, हमारी सिंचित ज़मीन थी, उसके बारे में हमने रेफरेंस आवेदन के लिए कलेक्टर से। आगरमालवा जिले की होनहार छात्रा ने नीट परीक्षा में गड़बड़ी और ओएमआर शीट बदलने के आरोप लगाए। न्याय के लिए छात्रा लेपाक्षी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप है कि उसके द्वारा परीक्षा के दौरान भरी गई ओएमआर शीट को बदल दिया गया जिससे कि उसके पात्र होने के बावजूद भी 0 अंक उसे मिले हैं। अवैध खनन पर खरगोन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कलेक्टर के निर्देश पर अलग अलग जगहों से खनिज का अवैध ट्रांसपोर्टेशन करते 11 वाहन जब्त किए गए। खनिज अधिकारी ने बताया कि बिलासपुर से गोगावा के अदलापुर बिना रॉयल्टी कोयला ढोया जा रहा था। 31 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है। मेन गांव में बालू लदे एक डंपर और ट्रैक्टर को भी पकड़ा गया है। बढ़ते आगे, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में 25 करोड़ की लागत से बने अटल सभागार में एक ठेकेदार ने ताला लगा दिया। ग्वालियर के रहने वाले ठेकेदार मनीष जैन ने जीवाजी यूनिवर्सिटी के अटल सभागार में कुर्सी लगाने का ठेका लिया था। काम अगस्त 21 में पूरा हो गया लेकिन 35 लाख का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया। बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। ग्वालियर प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक घर से दवाओं का जखीरा पकड़ा है। बाहुड़ापुर थाना के मेवाती मोहल्ले का मामला है। आगरा और कानपुर से अंग्रेजी दवाइयां लाकर ग्वालियर और आसपास के देहात क्षेत्र में यह व्यक्ति सप्लाई करता था। नीमच में लोकायुक्त की टीम ने नगरपालिका सहायक ग्रेड 3 प्रभारी लेखापाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। अधिकारी ने आवेदक नीलेश नागर से बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी थी। बढ़ते हैं आगे, अवैध खनन पर खरगोन में बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश पर यह अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की गई और खनिज का अवैध ट्रांसपोर्टेशन करते 11 वाहन जब्त किए गए। बांधवगढ़ में सैलानियों की चहेती रही बाघिन स्पॉटी की मौत हो चुकी है। उम्र दराज होने की वजह से स्पॉटी के अंदरूनी अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर में पानी की कमी की वजह से मौत की आशंका है। गौरतलब है कि बांधवगढ़ के ताला पर्यटन जोन में यह बाघिन सक्रिय थी स्पॉटी, जिसे कल शाम बीमार हालत में देखे जाने की खबर आई थी। देश में भले ही हिंदू मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने वाली साजिशें होती रहती हैं लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच भाईचारे की मिसाल की तस्वीरें भी शिवपुरी में नजर आई है। कोलारस में देखने को मिली मुस्लिम धर्म के ताजियों की जुलूस में हिंदू भाइयों की फरमाइश पर मुस्लिम युवक ने हम कथा सुनाते गाना गाकर सुनाया। जैसे ही राम भजन बैंड पर बजना शुरू हुआ तो आवाज और सुरताल ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।